समोश है भाई, समोश है, सुने जाओ। गाल तो सुनो ना पहले। हाँ जी, नंबर निकालें। तीसरी रकत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से वो दिखाना। पूरी हदीस, पूरी मुकम्मल हदीस दिखानी। पूरी पे कि आधी पे? आपने कहा पूरी पे। मैंने कहा कहाँ? आपने कहा रुकू जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकत के शुरू में। मैंने कहा तीसरी रकत के शुरू वाला हदीस मालिक बिन हुवैरिस में है। आपने कहा है। मैंने कहा नंबर बताएं। अभी आपने नंबर बताया। आपने कहा नहीं उनके नहीं है तो किसी और के भी नहीं है। भाई एक हदीस का फैसला तो पहले कर लेना। पहले एक हदीस का फैसला कर, फिर दूसरी हदीस की तरफ जाएंगे। आपने कहा मेरे 12 सवाल आते हैं। सवाल तो एक जवाब देते टाइम लगता है ना। सब इधर देखें, ये देखें जरा। और कानून कोई ऐप काट के ना कहना करो जी सही लिखा है। ये देख ले नासरुद्दीन अलबानी की ताकीम के साथ है। हदीस क्या लिखा? सही होन। ये हदीस क्या है? सही है। और सारे रावी सिका जो एतराज करना, अभी एतराज करने के ये एतराज इस हदीस पर होता है, ये हदीस सही नहीं है। अमल कर रहे हैं आदि पर नहीं कर रहे, यानी आप अपनी ख्वाहिश के पाबंद हैं। पूरी हदीस को तो आपने देखा ही नहीं। आपको किसी ने बता दिया, किसी इंजीनियर का बयान सुन लिया और सुन के आपने कहा बस कुल कायनात यही तक है और आगे देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मुफ्ती राशिद नूरी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब के स्टूडेंट को बड़ी महफिल के अंदर लाजवाब कर दिया। मुफ्ती राशिद नूरी साहब से ये कहा कि हम इस वजह से रफ़ा यदैन करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन किया है। और मालिक बिन हुवैरिस वाली जो हदीस है वो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो आगे से मुफ्ती राशिद नूरी साहब का ये कहना है कि ये हदीस जो है ना सही मुस्लिम में मौजूद है और ना सही बुखारी में मौजूद है। तो ये जो हदीस मौजूद है ये सुन्न नसाई के अंदर मौजूद है और सुन्न नसाई के अंदर जो हदीस पूरी मौजूद है उस पूरी हदीस के ऊपर आप अमल बिल्कुल नहीं करते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो सईदों में भी रफ़ा यदैन करते थे। तो इस तरह से मुफ्ती राशिद नूरी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब के स्टूडेंट को लाजवाब कर दिया। तो इस महफिल के अंदर भाई लोग बहुत तहकीकी मुकालमा था इंजीनियर मोहम्मद रज़ा स्टूडेंट के और मुफ्ती राशिद नूरी साहब के दरमियान। इस तरह से आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है फिरका वरसत उलमा के दरमियान। यानी कुछ उलमा ये कहते हैं कि रफ़ा यदैन जो है वो करना सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी तरफ जो बरेलवी हज़रात अहले सुन्नत जमात कहलवाने वाले वो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले रफ़ा यदैन करते थे, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मना फरमा दिया, ये मनसूख हो गया है। ये अलग बात है कि रफ़ा यदैन ना करने की हदीसें भी मौजूद हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप एक सुन्नत को ये कहना शुरू कर दो कि ये मनसूख हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। हम इन्हीं हदीस पर अमल कर रहे हैं जो मालिक बिन हुवैरिस वाली है और 1535 मुस्लिम की है। पूरी पे कर रहे हैं कि आधी पे कर रहे हैं? पूरी पे कर रहे हैं। पूरी पे कर रहे हैं। रफ़ा यदैन करते हैं, रफ़ा यदैन भी करते हैं और जलसा एक इस्तिराहत मिनट, भी। अच्छा जी। ये बताएं कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाहु ताला की हदीस पर अमल करते हैं पूरा, तो रफ़ा यदैन करते हैं। कहाँ करते हैं रफ़ा यदैन? किस मकाम में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद बस। और तीसरी रकात में। मालिक बिन हुवैरिस की हदीस में तीसरी रकत के बाद का जिक्र है। हाँ जी, जिक्र है। नंबर बताएं। नंबर किसी और हदीस में होगा लेकिन है सही है। नहीं है, नहीं नहीं है है जिक्र। अच्छा भाई, खामोश रहें, है जिक्र। खामोश रहें भाई, खामोश रहें, सुने जाओ। गाल तो सुनो ना पहले। हाँ जी, हाँ नंबर निकालें। तीसरी रकत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से पूरी पे कि आधी पे? आपने कहा पूरी पे। मैंने कहा कहाँ? आपने कहा रुकू जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकत के शुरू में। मैंने कहा तीसरी रकत के शुरू वाला हदीस मालिक बिन हुवैरिस में है। आपने कहा है। मैंने कहा नंबर बताएं। अच्छा, मालिक बिन हुवैरिस की हदीस बुखारी के अंदर पूरी है, मुकम्मल है? नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर पूरी नहीं है। मुस्लिम के अंदर बकदर बुखारी थोड़ी सी ज्यादा है। वो इस तरह कि आप बुखारी से निकालें, वो जो आप 639 या 37 कह रहे हैं वो निकालें बुखारी से जरा। आपने कहा मेरे 12 सवाल आते हैं। सवाल तो एक जवाब देते टाइम लगता है ना, क्योंकि जब बात पूरी समझानी है तो टाइम तो लगेगा। हाँ जी भाई, निकालें बुखारी से, उसको पढ़ें, उसको उर्दू तर्जमा पढ़ लें। भाई खामोश रहें, कोई बंदा ना बोले। ऐसी जो है वो आगे बात कर लेंगे हम यहाँ पे। आप बता दें कि आगे मनसूख है या नहीं नहीं, आप अपनी तरफ से हुक्म ना डालें ना, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको जिक्र नहीं कर रहा, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये किस तरीके से हमने हदीस को समझना है। जी, आप समझा दें, हम हाँ, बाकी मैं आपको आराम से बता बैठ के फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी। अभी देखिए ये जो हदीस है ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह सैयदना मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ये बुखारी के अंदर 737 है, 737। अब इसमें क्या है, वो कहते हैं कि जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ा यदैन करते, फिर जब रुकू में जाते उस वक्त भी रफ़ा यदैन करते, और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते। इसमें रफ़ा यदैन करने का रुकू जाते इन तकबीर तहरीमा के वक्त और रुकू जाते और रुकू से उठते वक्त इन मकामात पे रफ़ा यदैन का जिक्र है, लेकिन तीसरी रकत के शुरू में रफ़ा यदैन का जिक्र मौजूद नहीं है। और इसमें ये भी नहीं मौजूद कि नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन हाथों को उठाते तो कहाँ तक उठाते? हाथों को कंधों तक उठाते, सीने तक उठाते, कानों तक उठाते। इस हदीस में ये जो सही बुखारी की 737 है, इसमें ये जिक्र मौजूद नहीं है। अब यही हदीस मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम में आई 865। अभी हमने सही बुखारी से 737, सही मुस्लिम से 865 मैंने निकाली है। उसमें यह है कि मालिक बिन हुवैरिस फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा कब्बरा रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि। अभी भी मुकम्मल नहीं है। अब इस हदीस को हम कंप्लीटली ये सुनन नसाई मेरे हाथ में है, इससे देखते हैं। पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज में अपने हाथों को नमाज के शुरू में कानों तक उठाया, फिर रुकू जाते वक्त भी कानों तक उठाया, रुकू से उठते वक्त भी कानों तक उठाया, सजदे जाते वक्त भी कानों तक उठाया, सजदे से उठते वक्त भी कानों तक उठाया। ये है पूरी मालिक बिन हुवैरिस।
جن کا آپ نے ذکر کیا جن کی حدیث کا مالک بنے یہ حدیث آپ کا نام کیا ساجد صاحب ادھر دیکھیں یہ دیکھیں اور کل کو ایپ کر کے نہ کہنا کرو کہ صحیح لکھا ہے یہ دیکھ لیں ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ ہے حدیث کیا لکھا صحیح ہون یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے اور سارے راوی ثقہ جو اعتراض کرنا ابھی اعتراض کرنے کہ یہ اعتراض اس حدیث پر ہوتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث صحیح ہے بھائی ہمیں پوچھیں نا بعد میں ہمیں پوچھیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے اس کا پھر ہم جواب دیں گے جب آپ نے کہا کہ میں حدیث کی وجہ سے عمل کر رہا ہوں تو آپ نے آدھی حدیث پر عمل کیا آدھی پر ایک منٹ تو ہاں دیکھیں نا سن لیں آدھی پر عمل کر رہے ہیں آدھی پر نہیں کر رہے یعنی آپ اپنی خواہش کے پابند ہیں پوری حدیث کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ کو کسی نے بتا دیا کسی انجینئر کا بیان سن لیا اور سن کے آپ نے کہا بس کل کائنات یہی تک ہے اب ہمیں پوچھتے کہ ہم کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب ہم دیں گے وہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے سجدوں والا نہیں کیا نہ آپ کرتے ہیں نہ جس کا بیان آپ نے سنا وہ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سجدوں والا چھوڑ دیا ایسے رکوع والا بھی چھوڑ دیا اس پر میں دلیل لیتا ہوں کہ پہلے دیکھیں جیسے ہم حدیث کے راویوں کو دیکھتے ہیں نا تو ایسے جب حدیث کے راوی صحابہ آتے ہیں نا ہم چونکہ فقہی اجتہادی مسائل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اجتہادی مسائل پر امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہم ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں ہم 15ویں صدی کے کسی مفتی یا کسی 15ویں صدی کے کسی مولوی کے فتوے پر نہیں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے پر لوگ اپنی ویڈیو دیکھی مفتی راشد نورانی صاحب کی جس ویڈیو کے اندر مفتی راشد نورانی صاحب انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کو یعنی ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نسائی کے اندر موجود ہے اور پوری حدیث کے اوپر اب عمل بالکل نہیں کرتے اور دوسری بات یہاں پر مجھے یہ بری لگی کہ مفتی راشد نورانی صاحب نے جو بات کی ہاں کہ ہم اس وجہ سے رفع یدین نہیں کرتے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن و سنت سے استدلال کر کے حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ رزلٹ نکالا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے یہ منسوخ ہو چکا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود والی جو روایت ہے وہ بریلوی حضرات جو ہے بہت زیادہ لے کے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ بالکل قریبی صحابی ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز دیکھی ہے تو انہوں نے اس طرح سے نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف پہلی مرتبہ جو ہے وہ رفع یدین کیا پہلے یہ حدیث جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن مفتی راشد نورانی صاحب نے جو یہ بات کیا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو اس وجہ سے ہم رفع یدین نہیں کرتے تو یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے تو اس طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فرقہ پرست جو لوگ ہیں یہ اس طرح سے کرتے ہیں ان کے سامنے قرآن سنت کی بات آتی ہے تو یہ قرآن سنت کی بات کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور اپنے امام کی جو بات ہے ان کو آگے لے کے آتے ہیں یعنی اندھی تقلید کرتے ہیں اور اندھی تقلید کی وجہ سے کئی مسائل کے اوپر اسی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا اختلاف رہتا ہے یعنی بریلوی حضرات کے ساتھ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے آپ کے سامنے قرآن سنت کی بات آتی ہے قرآن سنت کی بات کو پرائورٹی دینی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے بزرگوں اور بابوں کے جو مطلب باتیں ہیں ان کو سامنے لے جائیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے فقہ کے چاروں امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں اماموں نے یہ خود لکھا ہے کہ اگر ہماری بات قرآن سنت کے خلاف ہے تو اس بات کو چھوڑ دو ہماری بات کو یعنی چھوڑ دو تو قرآن سنت جو ہے اس کو فالو کرو لیکن یہ آج کل کے جو فرقہ پرست علماء ہیں یہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے فقہ کے اماموں نے جو بات لکھ دی ہے ہمیں اس کے اوپر ہی عمل کرنا ہے تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور جس بھی مسلمان کلمہ گو کے سامنے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آتا ہے صحیح حدیث سامنے آتی ہے تو اس کو عمل کرنا چاہیے نہ کہ اس کو اپنے مسلک کے امام کے پیچھے لگانا چاہیے اور اس کے بعد ماننی چاہیے